हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के संपूर्ण सिलेबस की संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसमें आपके 3 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो परीक्षा का जो स्वरूप बोला गया है, वो आपका ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, परीक्षा एक चरण में ही मुख्य परीक्षाएं ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी आपके जो प्रश्न रहेंगे, उस प्रश्न में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। भाषा विषय, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो आपकी भाषा विषय यानी पेपर 2 की बात यहाँ पे कही गई है। पेपर 2 में आपने किसी भी एक भाषा का आपको चयन करना होगा। वो भी हम आपको थोड़ा देर के बाद बताते हैं कि भाषा विषय में कौन-कौन सा विषय रहेंगे और उसमें से आपको किसी भी एक भाषा का चयन करना होगा और भाषा विषय को छोड़कर जो अन्य विषय रहेंगे उसके प्रश्न आपके हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा के लिए कितने पत्र रहेंगे? 3 पत्र होंगे, यानी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। यह परीक्षा 3 पालियों में ही ली जाएगी। सही है दोस्तों? माने सेम डे में ही कंडक्ट होगा। पहली पारी में आपका भाषा ज्ञान, दूसरी पारी में आपका जो जो भी आपका भाषा विषय रहेगा उससे, और तीसरा में आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग पेपर 1, यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए कितने पत्र रहेंगे? 3 पत्र। तो यहाँ पर देखिए पत्र नंबर 1, इसमें आपके कुल प्रश्न 120 रहेंगे। परीक्षा की अवधि आपको दिया गया है 2 घंटा। इसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60-60 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको टोटल 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। यानी पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाना मान्य है। यदि आप 30% से यदि कम अंक आता है तो आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रहा 30% अंक। तो यहाँ पे देखिए सबसे, और पेपर क और पेपर ख, देखिए इसके जो 2 भाग हैं, हिंदी भाषा में देखिए 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी। यदि आप लोग सही से यदि हिंदी भाषा में ही यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ही आपका 30% अंक आ जाएगा। 60 दूनी 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न में से आपको 30% अंक लाने हैं, यानी 30% क्वेश्चन ही आपको सही करने होंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी आपको 36 प्रश्न यदि आपके सही होते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे पेपर 2 जो चीज पूछा गया है, यहाँ पे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से कुल प्रश्न 100 रहेंगे। परीक्षा की अवधि भी आपका 2 घंटा। यहाँ पे दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरिया, इस तरह से जितनी भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, इसमें से किसी भी आपको एक भाषा का चयन करना होगा। यदि आप हिंदी लेते हैं तो भी हो जाएगा। यदि आप संथाली लेते हैं, मुंडारी, खड़िया, कुरमाली या खोटा, कोई भी आपको एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा, जिसमें से आपके कुल प्रश्न 100 प्रश्न पूछे पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि रहेगी आपका 2 घंटा। और यहाँ पर भी बोला है दोस्तों कि 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे यदि आप लोग 30%, तो ये मिनिमम है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रतिशत में ही अंक लाने होंगे। ये आपका मेरिट बनाएगा पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है दोस्तों। पेपर 3 में देखिए आप लोग कि सामान्य ज्ञान से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी परीक्षा की अवधि रहने वाली है आपका 2 घंटा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान और तीसरा है आपका कंप्यूटर का ज्ञान पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड से आपके
40 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। यानी टोटल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा। जैसे हम लोग जो पेपर 1 थोड़ा देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे पेपर 1 के लिए, तो इसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान में आपको हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर 1 है दोस्तों। पेपर 2 एंड पेपर 3 नहीं है, ये है आपका पेपर 1, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, मैं अभी थोड़ा देर बाद दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे यदि हिंदी अनुच्छेद रहेंगे, एक अनुच्छेद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और लिखा हुआ रहेगा, और इसको पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर बनाने होंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण से आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका। यदि आप लोग हिंदी ही सही से पढ़ लेते हैं तो ही आपका 30% अंक आ जाएंगे, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे ख नंबर में देखिए अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसमें भी अंग्रेजी अनुच्छेद पे आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी व्याकरण से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया। यहाँ पर भी आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़ के बनाना है, और अंग्रेजी ग्रामर। तो ये हुआ आपका ख और ये है आपका क, ठीक है। क और ख को मिला के आपको 30% अंक लाना जरूरी है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा है, इसमें आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि किसी भी आपको एक भाषा का चयन करना होगा। यदि आप लोग जैसे यदि हिंदी लेते हैं तो हम हिंदी का सिलेबस को थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए हिंदी का जो सिलेबस जो है आपको, इसमें पुस्तक आरोह भाग 2 काव्य खंड, ये पेपर 2 के लिए है, जिसमें आपको आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी का पढ़ना है। पतंग आलोक धनवा जी का पढ़ना है। तीसरा नंबर कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी का पढ़ना है। 4 नंबर कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। 5 नंबर सहर्ष स्वीकार है गजानंद माधव मुक्तिबोध। 6 नंबर उषा शमशेर बहादुर सिंह। 7 नंबर बादल राग निराला जी का। 8 नंबर कवितावली तुलसीदास जी का। 9 नंबर रुबैया गजल फिराक गोरखपुरी का। और 10 नंबर छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख उमा शंकर जोशी जी का। ये हो गए पद भाग। और ये देखिए गद भाग में भी आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है। 11 नंबर भक्ति महादेवी वर्मा। 12 नंबर बाजार दर्शन जनेन्द्र कुमार जी का। 13 नंबर काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का। 14 नंबर पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। 15 नंबर चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे। 16 नंबर नमक रजिया सज्जाद जहीर जी का। 17 नंबर सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 18 नंबर धर्म विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भीमराव अंबेडकर जी का पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए वितांत भाग 2 में 1 नंबर है सिल्वर वेल्डिंग मनोहर श्याम जोशी। 2 नंबर जूझ आनंद यादव। तीसरा नंबर अतीत के दबे पांव ओम थानवी। 4 नंबर डायरी के पन्ने एन फ्रैंक। ये हो गया जनसंचार माध्यम में आपको रिपोर्ट आलेख फीचर लेखन कार्यालय पत्र टिप्पणी समाचार संबंधी और व्याकरण संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक समास मुहावरे निबंध लेखन पत्र लेखन विशेष लेखन, ये सारी चीज आपको पढ़ने होंगे। व्याकरण जो आप लोग पेपर 2 के लिए पढ़िएगा वो आपका पेपर 1 में भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों। यानी पेपर 1 के लिए भी यदि आप लोग व्याकरण को पढ़ते हैं, पेपर 1 जो यहाँ पे रहा दोस्तों, ये पेपर 1, ठीक है। इस पेपर 1 में यदि आप लोग ग्रामर को पढ़ते हैं तो ये आपका जो पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है वहां पे भी आपको ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 2। ये संपूर्ण रहा पेपर 2, ये हिंदी का सिलेबस जो अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा किए। अब हम पेपर 3 के सिलेबस को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पेपर 3 में क्या क्या पूछे जाएंगे। ये रहा खड़िया का सिलेबस। अब हम लोग दोस्तों सीधे हम लोग पेपर 3 की तरफ रुख अपनाते हैं।
ये रहा दोस्तों आपका पेपर 3 जिसमें आपको क नंबर में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और ख नंबर झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ग नंबर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, यानी आपको जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, और इतिहास भूगोल, इस तरह से आपको सारा चीज को देखते हुए चलना है सामान्य अध्ययन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सामान्य अध्ययन कहने का ही अर्थ है कि ये टोटल आपका जीके रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल ही दिया गया है आपको कि पुरस्कार भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया झारखंड राज्य में जो आपको पढ़ना है। तो झारखंड राज्य से संबंधित में आपको पढ़ना है झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि आपको झारखंड राज्य से पढ़ने होंगे। तीसरा नंबर है कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित ज्ञान। तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा दोस्तों आज वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट के संपूर्ण सिलेबस की पूरी जानकारी दोस्तों। और ये जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं।